मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, सुप्रभात सभी को। कल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रीट लेवल 1 जो सामान्य वर्ग का सामान्य जो भर्ती थी उसका परिणाम आ गया था। अब देखिए, जितनी भर्तियां हैं सिलेक्शन उतनी बालकों का होना है, क्योंकि लगभग 7000 भर्तियां थीं। तो हम सभी जानते हैं कि 7000 भर्तियां हैं तो कितने ही बालक एग्ज़ाम में अपियर क्यों ना हो, 2-2.5 लाख के समथिंग अपियर हुए तो नौकरी तो 7000 को ही मिलनी है। ठीक है, बहुत सारे बालक आशा करके बैठे थे, उनको लग रहा था कि हमारा सिलेक्शन होगा, मगर कट ऑफ थोड़ी उम्मीदों से ज़्यादा गई, इस वजह से वो सिलेक्शन नहीं ले पाए। फिर भी बालक बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ाई करता है, और जब वो असफल होता है तो थोड़ा ये मान के चलो कि कहीं न कहीं उसके मन मस्तिष्क में एक निराशा का भाव आता है। फिर भी बालकों, मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। संदेश ये है कि देखिए, नौकरी उतनों को ही मिलनी है जितनी वैकेंसियां हैं। अब हर विद्यार्थी ये आस लगा के बैठा है कि मुझे नौकरी चाहिए, तो नौकरी में मैं आपको बताऊं कि जो कंपटीशन में अव्वल रहा, जिन्होंने आपसे शायद जिन बालकों का नहीं हुआ है तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और जिन बालकों का हुआ है उसके पीछे हो सकता है कि उन बालकों ने आपसे थोड़ी ज़्यादा या फिर कड़ी मेहनत की होगी। तो आप निराश ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन बंद हो जाए और उसके बाद हम निराश हो जाएं। आने वाले समय में रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2, यानी कि रीट की कम से कम 40 से 1000 के समथिंग आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो जो बालक अभी इस भर्ती में आसपास रहे हैं, 2-5 क्वेश्चन से, 8-10 क्वेश्चन से जो पीछे रहे हैं, वो बालक ये समझ के चलें कि वो अपने आप को टीचर मान के चलें, क्योंकि अगर वो लगातार मेहनत करते रहें, अभी से वो निराश नहीं होना है उनको, और अभी से ही पता है क्या करना है, अभी से ही तैयारी में जुट जाना है। आपने इस कट ऑफ को देख करके ये खूब अच्छी तरीके से एनालिसिस कर लिया होगा कि अब थोड़े बहुत पढ़ने से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, पढ़ाई ही मायने नहीं रखती हैं, मायने रखती हैं आपकी रणनीति। आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, और एग्ज़ाम का जो ट्रेंड है वो किस प्रकार का चल रहा है। तो अब की बार क्या था, इस संस्था के द्वारा जो बहुत ही अच्छी तरीके से इस पैटर्न को उन्होंने चेंज किया, तो हमें उस पैटर्न को समझना होगा कि जो सरकार है या फिर जो संस्था है पेपर जो सेट कर रही हैं, किन किताबों से कर रही हैं। ठीक है, ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो राजस्थान सरकार द्वारा जो किताबें चलाई जा रही हैं, उन किताबों से लाइन टू लाइन उठा के दिया है, और लगातार वहीं से एक पेज से ही लगातार जो प्रश्न उठा के दिए हैं, और उनमें जैसे उनका क्रम पूछ लिया है, इस तरीके का ट्रेंड, बहुत लेंथी पेपर। अब हमें केवल और केवल फैक्टों से हमारा काम नहीं चलता, हमें पूरी तरीके से किताबें पढ़नी होंगी अच्छी तरीके से, यानी थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़नी होगी। एक एक लाइन अगर हमें दिमाग में रहेगी तब जाके हम प्रश्न हल कर पाएंगे। तो आप सभी निराश ना हो, आने वाले समय में भर्तियां आ रही हैं और बहुत सारी भर्तियां आएंगी। आप सभी को मैं फिर से एक बार यही कहूँगा कि सभी को आज से ही, कल रिजल्ट आ गया, जो हुआ सो हुआ, बीत गई सो बात गई। ठीक है, इसलिए हमें जो हो चुका है हमारे साथ, उसका शोक मनाने की बजाय आगे हमें क्या करना है उसके बारे में एक रणनीति तैयार करो। और एग्ज़ाम मान के चलो कि 2027 में मेरे को लग रहा है कि भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, तो समथिंग आपको बालकों 1 साल से भी ज़्यादा का समय आपको मिलने वाला है तैयारी के लिए। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि जब भर्तियां आएंगी और तब हम तैयारी करने में जुटेंगे, तो मैं आपको बता दूं, फिर आपके साथ वही धोखा होगा जो अब की बार हुआ है। उन्हीं बालकों का सिलेक्शन हुआ है
जो ज़्यादातर जिन्होंने लगातार मेहनत की है, जो रुके नहीं हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम एग्ज़ाम दे के आते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद ऐसे सोचते हैं कि हम फ्री हो गए, और उसके बाद हम जब तक किताब उठा के नहीं देखते तब तक की भर्तियां या वैकेंसियां नहीं आ जाती। और आप ये मान के चलिए कि उस समय तक जो बच्चे एडवांस होते हैं वो पूरी अपनी तैयारी कर चुके होते हैं, एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होते हैं, और आगे उनको केवल और केवल 3-4 बार केवल और केवल सिलेबस का रिवीजन करना होता है। इसलिए हमें बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना है। अगर आप अभी से ही ज़्यादा अगर आपको नहीं पढ़ना है, देखो ज़्यादा सारे दिन तो हम पढ़ भी नहीं सकते। सीधी सी बात यह है कि अगर हम पर डे का, अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हो, ठीक है, और पर डे का आप 6 घंटे निकाल रहे हो, उसका एक टाइम टेबल शेड्यूल सेट कर लो कि वो मॉर्निंग में देना है या इवनिंग में देना है या फिर दिन में देना है। वो आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आप सेट कर सकते हो, और उसे सेट करके आपको एक भी दिन कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाए कि बहुत बड़ी कोई समस्या आन पड़ी है, तो ही हमें पढ़ाई को मिस करना है। नहीं तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है आने वाली भर्ती में, तो मैं बता दूं मित्रों, आज से ही आपको जुट जाना है, और लगातार जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाती तब तक आपको लगातार 6 घंटे पर डे मेहनत करनी है। अगर आपने विकट परिस्थितियों की, मैं नहीं कह सकता कि भाई विकट परिस्थितियाँ पैदा हो जाए तो वहाँ हो सकता है कि हमें पढ़ाई भी त्यागनी पड़े, मगर अगर हमारी सारी परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल हैं तो हमें एक भी दिन मिस नहीं करना, एक भी दिन पढ़ाई को नहीं छोड़ना। क्योंकि हम एक दिन पढ़ाई छोड़ते हैं तो ये मान के चलो कि आप 5 दिन बर्बाद करते हो, और अगर महीने में आप 10 दिन या 5 दिन पढ़ाई 10 दिन तो छोड़ो, 5 दिन भी अगर छोड़ते हो तो पूरे महीने की पढ़ाई बर्बाद करते हो। आप जितना भी पढ़े हो आप उसी जगह वापस लौट जाते हो। तो आप सोच सकते हो, अगर इस तरीके से पढ़ना है कि भाई महीने में हम 5 दिन घूम लेंगे और 25 दिन पढ़ लेंगे, तो फिर ये मान के चलो कि आपका ऊपर वाला ही धनी है। क्यों? क्योंकि वहाँ आपकी किस्मत होगा तो हो जाएगा, बाकी नहीं। आजकल जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे, वो बहुत ज़्यादा लगन से पूरा त्याग करके मेहनत कर रहे हैं। इसलिए आपको केवल और केवल पढ़ाई पर फोकस रखना है। अरे यार, 24 घंटे का समय आपको मिलता है और वही सभी और बच्चों को मिलता है, तो हम क्यों 6 घंटे पढ़ाई को नहीं दे सकते यार 24 घंटे में से? फिर उसके बाद आपके पास 18 घंटे बचते हैं, उसमें से तुम 8 घंटे सो लो, ठीक, और उसके बाद आप 10 घंटे में मौज मस्ती कर लो, खा लो, पी लो, घूम लो, सारे काम कर लो। आपको मैं बता दूं 6 घंटे आप सेट कर लो अभी से ही, और 27 लास्ट तक ये एग्ज़ाम हो सकती है या फिर 28 शुरुआत में एग्ज़ाम हो सकती है। कहने का मतलब जो वर्तमान सरकार हैं ये आपको एक बड़ी भर्ती करा के ही जाएगी और पोस्टिंग दे के भी जाएगी। इसलिए सभी बालक, जो रिज़ल्ट आया है जैसा भी आया है, किसी का पॉजिटिव किसी का नेगेटिव, तो पॉजिटिव आया उनको तो ठीक है, उनको नौकरी मिल जाएगी, अच्छी बात है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनका रिज़ल्ट नेगेटिव आया है तो वो निराश ना हो, वो आज से ही मेहनत स्टार्ट कर दें। और मैं ये लिख के कह सकता हूँ कि अगर आप आज से लगातार एग्ज़ाम तक एक स्थिति में बने रहोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम अपनी पढ़ाई को जीवन का 5% भी देते हैं ना, तो हमें कामयाबी मिल जाती है। मगर शर्त क्या है? शर्त ये है कि हमारी उस पढ़ाई के प्रति एक चाहत और उस पढ़ाई में लगन और मेहनत हमारी 100% होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, जय हिंद, जय भारत।